हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। तो हाफ एडर में हम लोगों के देखिए एडर है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं, कोई भी बाइनरी डिजिट उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का 2 बिट हम लोग ले रहे हैं। 2 बिट हम लोगों का हाफ एडर में होता है, मतलब इनपुट 2 होते हैं और आउटपुट भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक सम होता है, कैरी होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग 0 + 0 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हम लोगों का सम, ऑफ कोर्स 0 आएगा और कैरी भी हम लोगों का 0 आएगा। और जब हम लोग 0 + 1 को ऐड करते हैं तो सम तो 1 आएगा लेकिन कैरी 0 आएगा। अब 1 + 0 को हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम लोगों का सम 1 आएगा फिर से और कैरी 0 आएगा। लेकिन जब 1 + 1 को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक, 1 + 1 जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों का जो सम आता है वो 0 हो जाता है और जो कैरी होता है वो 1 हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 1 + 1 वाले को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका सम 0 आता है, ठीक, और कैरी 1 हो जाता है। जैसे कि हम लोग 10 + 9 + 1 करते थे तो 10 आता था तो कैरी वो हो जाता था ना 1, वैसे ही ये वाला कैरी है। ठीक, तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब इसका हम लोग, ये तो हम लोगों के हो गए ट्रुथ टेबल। अब इससे हम लोग इसकी लॉजिक सर्किट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर समीशन का आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक, बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग किसका लिखने जा रहे हैं, पहले हम लोग सम का लिखेंगे। सम का यानी एस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। तो यहां पे आप लोग देखेंगे जहां जहां पे 1 है उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, देखिए यहां पे 1 है तो इसमें ए क्या है, 0 है तो क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। और इंटू बी, B1 है तो यहाँ पे ए बार बी हो जाएगा। ठीक, प्लस उसके बाद यहाँ पे 1 है सम में। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, 1 है तो ए हो जाएगा और यहाँ पे बी 0 है तो ए बी बार हो जाएगा। ठीक, ए बी बार, ये हो गया हम लोगों का एक्सप्रेशन फॉर सम। अब हम लोग जरा कैरी के लिए भी देख लेते हैं। कैरी के लिए, कैरी यहाँ पे हम लोगों का कैरी 1 यहाँ पे है। ठीक, और इसमें हम लोगों का दोनों ही जो हम लोगों का इनपुट है वो हाई है यानी 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी। ठीक, ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसका आप लॉजिक सर्किट तो बना ही सकते हैं। तो इसका जो हम लोगों का लॉजिक सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए और बी है, यहाँ पे 2 इनपुट है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एक्सऑर गेट बनाया। एक्सऑर गेट क्यों बनाना है, सम के लिए मैंने बनाया है। सम का जो हम लोगों का रिजल्ट है वो कुछ नहीं है बल्कि एक एक्सऑर गेट के सर्किट की तरह है। एस इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। चाहे तो आप इसको बड़े तरीके से बना सकते हैं, कभी कभार सम का भी आप लोगों को लॉजिक सर्किट बनाने को कह देगा तो आप एक्सऑर गेट का लॉजिक सर्किट नहीं बनाएंगे, तब आप नॉट गेट पहले जोड़ेंगे ए में, फिर एंड गेट लगाएंगे, फिर बी वाले में नॉट गेट जोड़ेंगे, ऐसे करके जब पूरी सर्किट बनेगी। ठीक, अभी मैं उसका भी सम का अलग से बना के दिखा देता हूं। तो कैरी का जो आएगा हम लोगों का ये सिर्फ एंड गेट है। ठीक, देखिए एंड गेट का हम लोगों का रिजल्ट है। तो यहाँ पे एक इनपुट ए हो गया, एक बी हो गया, जब एंड गेट जोड़ देंगे तो हम लोगों का आउटपुट ए बी आ जाएगा। दिस इज आवर लॉजिक सर्किट फॉर हाफ एडर। जरा मैं इसका सम का भी लॉजिक सर्किट आपको बना के दिखा देता हूं। तो जो हम लोगों का सम का एक्सप्रेशन है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो ये एक्सऑर गेट का सर्किट का है डायग्राम। तो ये हम लोग इसका जरा लॉजिक सर्किट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट ले लिए, एक ए है एक बी है। यहाँ सबसे पहले मैंने ए में नॉट गेट जोड़ा है तो यहाँ पे ये ए बार हो जाएगा, इसके लिए एक इनपुट, और यहाँ पे दूसरा इनपुट बी ही रहेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, एंड गेट से जोड़ा है तो यहाँ पे इनपुट ए बार बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखिए ए वाले को जोड़ा है, कुछ नहीं जोड़ा यहाँ पे, मतलब इनपुट क्या है, ए है। जब यहाँ पे मैंने बी लगाया है तो यहाँ नॉट गेट है, यहाँ पे क्या कर देगा, इसको बी बार कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी बार। और आखिरी में मैंने दोनों को किससे जोड़ दिया है, और गेट से। और गेट से जोड़ा है तो हम लोगों का जो सम आ जाएगा ये कुछ नहीं बल्कि ए बार बी प्लस ए बी बार आ जाएगा। तो ये लॉजिक सर्किट किसके लिए, सम के लिए। ठीक है, और लॉजिक सर्किट अगर आपको सिर्फ हाफ एडर का बनाना है तो ये है लॉजिक सर्किट। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फुल एडर के बारे में। तो हम लोगों का फुल एडर में क्या होता है, जो हम लोगों के पहले हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, इसमें 3 इनपुट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर n यानी 2 का क्यूब, यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक सम होता है आउटपुट, एक कैरी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी बार से दिखा दिया है क्योंकि यहाँ भी एक सी है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैंने सी प्राइम जो भी आप समझना चाहें। तो जब हम लोग ए बी सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सम क्या आएगा, 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा। 0 0 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 0 1 0 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा लेकिन कैरी 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब 0 1 को ऐड करेंगे तब तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 + 1 के बाद सम क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही इस वाले केस में देखिए 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसा ही 1 + 1 ही 0 हो जाएगा, 0 + 0 फिर से 0, लेकिन कैरी यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 0 0, जब हम लोग 0 0 क्या सम 1 हो जाएगा, कैरी तो 0 हो जाएगा, और जब 1 1 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 0, और फिर से 0 + 1 तो सम 1 हो जाएगा, और कैरी भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर सम। तो यहाँ पे मैं सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन अगर लिखूँ, जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है वहाँ से आप लोगों को उसकी वैल्यू लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a बार b बार c लिख लीजिए, a बार b बार c प्लस यहाँ पे 1 a बार b c बार, a बार b c बार। ठीक, फिर से प्लस, और कहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, a b बार c, a b बार c बार, प्लस यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे प्लस a b c, नथिंग। ठीक, a b c, ये हम लोगों का क्या है, एक्सप्रेशन फॉर हम लोगों का क्या हो जाएगा, समेशन। ठीक, अब हम लोग एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर क्या लिखने जा रहे हैं, कैरी के लिए। कैरी के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 1 1 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो 0 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बार b c प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, तो a बार b a b बार c बार, a b बार और c। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये वाला केस हो गया, ये वाला। अब ये वाला देखिए a b c बार प्लस a b c बार, और यहाँ पे ये है हम लोगों का, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पे प्लस a b c। ये हम लोगों का बूलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी हो गया। और जब आप देखेंगे तो इसमें और इसमें बी सी कॉमन है। ठीक है, इसको आप और छोटा करना चाहेंगे तो बी सी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बार प्लस a आ जाएगा, प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ठीक, जब बी सी a बार प्लस a क्या होता है हम लोगों का, 1 हो जाता है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैरी बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ये हम लोगों का कैरी का, इससे ज़्यादा मतलब और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों को ये समझने में थोड़ा सा मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कभी कभार होता है सॉल्व करना पड़ जाता है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप के मैप से भी इसका बना के कर सकते हैं। अब के मैप से कैसे बनाएंगे इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर हम लोग के मैप से इसका करेंगे तो हम लोगों का जो कैरी आएगा कुछ अलग आएगा, इसलिए हमेशा कैरी जो हम लोगों को बूलियन एक्सप्रेशन निकालना चाहिए मैक्सिमम टाइम आप लोगों को के मैप से निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आसान और उससे सिंपलेस्ट फॉर्म आप नहीं निकाल सकते हैं किसी और चीज़ की। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, देखिए कैरी हम लोगों का हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का क्यों 8 बना है, क्योंकि हम लोगों का इनपुट कितने हैं, 3 है। ठीक, तो ए बी और सी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1 और ये 1 0 और यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लोगों का 1 देखिए कहाँ पे है, 1 कहाँ है, जब 0 1 1 है यानी एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक इधर पे है और एक इधर पे। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं, एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, यानी टोटल 3 पेयर बनेंगे। तो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आएगा सी इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे बदल क्या रहा है हम लोगों का बी सी, यहाँ पे हम लोगों का सी कांस्टेंट है और यहाँ पे ए यानी ए सी आएगा प्लस। ठीक, यहाँ पे क्या हम लोगों का इन दोनों के लिए देखिए यहाँ पे क्या नहीं बदल रहा है, यहाँ पे बी नहीं बदल रहा है और ए बी आ जाएगा, प्लस इन दोनों में देखिए क्या नहीं बदल रहा है, यहाँ पे बी सी आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का जो कैरी का ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो अंतर आ जा रहा है। तो इसीलिए कैरी में जब अगर आप फुल एडर के लिए करेंगे तो हमेशा के मैप से उसका रिजल्ट निकालिएगा। तो इसका कैरी का जो हम लोगों का आएगा बूलियन एक्सप्रेशन वो ये ज़्यादा करेक्ट है और प्रिसाइज है, इससे ज़्यादा फर्दर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यही आएगा, लेकिन मैं के मैप से बता दूं तो आप लोगों का जल्दी और इजी हो जाएगा। तो हम लोग सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं फुल एडर की। तो इसमें जो हम लोगों का सम का हम लोगों का जो आया था उसके लिए हम लोग एक्सॉर गेट बना देंगे। तो इसका जो हम लोगों का आउटपुट आएगा वो ए बार क्या था, ए ऐसे बी प्लस सी, जो कि कुछ नहीं बल्कि हम लोगों का कुछ इस तरीके से आ रहा था रिजल्ट ना। यहाँ पे हम लोगों का आ रहा था ए बार बी बार सी प्लस ए बी ये, और ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, हम लोगों का यही होता है। ठीक, अब इसमें बाद ये हम लोगों का समीशन का हो गया जो कि ऐसे, और कैरी का जो हम लोगों का आ रहा था वो था ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले देखिए ए बी एंड गेट से जोड़ा है, फिर बी सी, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे बी ए आ जाए, बी सी आ जाएगा, यहाँ पे सी ए आ जाएगा। तो हम लोग तीनों को फिर नॉर गेट और गेट से जोड़ देंगे तो हम लोगों का कैरी का ये आ जाएगा लॉजिक गेट। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।